श्योपुर की विजयपुर सीट पर सियासी तस्वीर एक बार फिर बदल गई है। सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस के विधायक मुकेश मल्होत्रा को राहत तो मिली है, लेकिन पूरी तरह से नहीं मिली है, क्योंकि कोर्ट ने उनकी ताकत पर सख्त पाबंदियां भी लगा दी हैं। श्योपुर की विजयपुर सीट पर सियासी तस्वीर फिर पलट गई है। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा को राहत भी दी है और उनकी ताकत पर लगाम भी लगा दी है। दरअसल विजयपुर सीट, जहां कानूनी लड़ाई अब सियासी जंग बन चुकी है, उसे लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मल्होत्रा का चुनाव रद्द कर दिया था। आरोप था कि चुनावी हलफनामे में आपराधिक मामलों की जानकारी छिपाई गई है। याचिका दायर की थी बीजेपी नेता रामनिवास रावत ने, और कोर्ट के फैसले के बाद उनके विधायक बनने का रास्ता भी साफ होता दिखाई दे रहा था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की एंट्री से पूरी कहानी ही बदल गई है। कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर इंटरिम स्टे लगा दिया, यानी मल्होत्रा फिलहाल विधायक बने रहेंगे और रावत की जीत पर ब्रेक लग गया है। मामले में विधायक मुकेश मल्होत्रा का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से संतुष्ट हूं, जनता के विकास के लिए काम करता रहूंगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय, जो देश की उच्चतम न्यायालय माननीय सुप्रीम कोर्ट, उसने जो सम्मानजनक फैसला दिया उससे मैं संतुष्ट हूं। और ये आपके एक एक मत की जीत है, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट से आज हम जीते हैं। लेकिन हमने कोई केस नहीं छिपाए, पूरे उसमें दर्ज है। सुप्रीम कोर्ट की सख्त शर्तें, राज्यसभा में वोटिंग का अधिकार नहीं, विधायक की सैलरी पर भी रोक, विधायक निधि नहीं कर सकेंगे खर्च, गवाहों और सबूतों को प्रभावित नहीं करेंगे। मतलब साफ है कि कुर्सी तो बची है, लेकिन ताकत छिन गई है। मल्होत्रा सदन में बैठ सकते हैं, लेकिन कोई वोट नहीं डाल पाएंगे, न ही अपने पद की पूरी सुविधाओं का इस्तेमाल कर पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो सियासी बयानबाजी का भी दौर शुरू हो गया। मुझे लगता है कि अगर उनको यही बात कहनी है तो जिस दिन फैसला आया था, या तो फैसला उनके पूरे पक्ष में आता, सारे अधिकार उनको मिले होते। न तो उनको सैलरी मिलने वाली है, न उनको राज्यसभा में वोट डालने का अधिकार है। तो ऐसे में कैसे वो अभी अपनी प्रतिक्रिया देने का काम कर रहे हैं? मुझे लगता है न्यायालय का सम्मान करना चाहिए, चाहे उच्च न्यायालय हो चाहे सर्वोच्च न्यायालय हो, और न्यायालय का फैसला अंतिम फैसला होगा। हम सब उसका पालन करेंगे। हमारी लोकतांत्रिक परंपराओं में विश्वास जगाने वाला है। एक ऐसा निर्णय हुआ था जो बहुत ही अटपटा लगता था कि जो हारने वाला विधायक है उसको विधायक घोषित कर दिया। जो व्यक्ति 7000 वोट से हारा है चुनाव में, दूसरे नंबर पर रहा है, उसको विधायक घोषित कर दिया। तो इस निर्णय के खिलाफ हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्थगित किया है और जुलाई में इसकी तारीख लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि मामला गंभीर है और इसकी गहराई से जांच होगी। चुनाव आयोग के रिकॉर्ड, नामांकन पत्र और आपराधिक मामलों के खुलासे की पड़ताल के बाद ही आखिरी फैसला लिया जाएगा। अब इस हाई प्रोफाइल केस की अगली सुनवाई 23 जुलाई 2026 को होनी है, यानी करीब 4 महीने तक विजयपुर की राजनीति स्टे मोड में रहेगी। फिलहाल विजयपुर सीट पर न पूरी जीत है न पूरी हार है, तो सिर्फ इंतजार उस आखिरी फैसले का जो तय करेगा कि असली जनादेश किसके साथ है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज।